नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पुष्पा कुमारी जी। कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कितनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे आप। मोबाइल पर बात करते हुए घर के भीतर प्रवेश करते अनूप को देखते ही नीरू अचानक नाराज हो उठी। लेकिन पति के हाथ में हरी धनिया की थैली देख उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मोबाइल कान से लगाए अनूप ने धनिया की थैली नीरू की ओर बढ़ा दी। काफी देर से इंतजार में बैठी नीरू हरी धनिया की थैली लिए झटपट रसोई में चली गई। लेकिन अगले ही पल नीरू रसोई से बाहर आई। इस धनिया की थैली में यह 10 रुपए का नोट कैसा। मोबाइल पर बात खत्म कर चुका अनूप नीरू का सवाल सुन हैरान हुआ। अरे लगता है सब्जी वाले ने मेरा दिया 10 रुपए का नोट गलती से वापस इस थैली में डाल दिया है। सब्जी लेते वक्त सब्जी वाले से कभी मुफ्त धनिया मिर्च की फरमाइश ना करने वाला अनूप नीरू की ओर देखने लगा। अब क्या करूं, करना क्या है। जाइए उस सब्जी वाले को उसके 10 रुपए जल्दी से वापस कर आइए। वैसे भी उस गरीब सब्जी वाले के 10 रुपए वापस किए बिना अनूप को भी कहाँ चैन आने वाला था। खूंटी पर से स्कूटर की चाबी वापस उतारकर वह फिर से सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ा। हमेशा सब्जी मंडी के मोड़ पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने वाला वह सब्जी वाला अपना सौदा बेचकर वहां से निकल चुका था। लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर सब्जी मंडी से निकलकर गली की ओर जाता वह सब्जी वाला अपने ठेले के साथ अनूप को आखिर दिख ही गया। सब्जी वाला अपना ठेले लिए और आगे निकल जाता। उससे पहले ही अनूप तेजी से स्कूटर दौड़ाता उस सब्जी वाले के करीब पहुंचा। भैया, ये 10 रुपए आपने गलती से हरी धनिया की थैली में ही डाल दिया था, आप इसे रख लीजिए। अनूप की बात सुनकर सब्जी वाला हैरान हुआ। नहीं नहीं भैया, ये 10 रुपए आपके ही हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आपने 20 रुपए का नोट दिया था, धनिया तो 10 रुपए का ही था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने बटुए से निकालकर आपको 10 रुपए का नोट दिया था। अनूप ने अपना बटुआ जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। लेकिन सब्जी वाला उसे बताने लगा, भैया अच्छे से याद कीजिए, नोट तो आपने 20 रुपए का ही दिया था। लेकिन आप मोबाइल पर बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपने 10 रुपए के धनिया का दाम रखकर एक 10 का नोट धनिया की थैली में ही डालकर आपको दे दिया था। उस सब्जी वाले की बात सुनकर अनूप ने अपने हाथ में थामे बटुए में झाँक कर देखा। 100, 500 के नोटों के साथ एक 10 रुपए का नोट अभी भी उसके बटुए में मौजूद था। अब तक गलतफहमी में पड़े अनूप को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन सब्जी का ठेला लगाने वाला मुस्कुराया। आप गजब के ईमानदार आदमी हैं भैया। यहाँ दुनिया भर में अपनी रईसी दिखाने वाले अमीर लोग भी मुफ्त का धनिया मिर्च मांगने से बाज नहीं आते, और एक आप हैं, गरीब का नुकसान ना हो जाए। यह सोचकर अपने स्कूटर में अपना 10-20 रुपए का तेल जलाकर 10 रुपए वापस करने यहाँ तक आ गए। उस सब्जी वाले के मुंह से अपनी तारीफ सुन अनूप मुस्कुराया। मैं तो गलतफहमी में अपने घर से यहाँ सब्जी मंडी तक रुपए वापस करने चला आया, लेकिन आज ईमानदारी की मिसाल तो आपने कायम कर दी। ऐसी कोई बात नहीं भैया, हमारा एक दिन का धंधा थोड़े ही है, यह तो हमारा रोजी रोजगार है, और ग्राहक तो हमारे लिए भगवान होता है। उससे बेईमानी करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। वह सब्जी वाला अनूप के सामने कृतज्ञ हुए जा रहा था, और अनूप अपनी मुट्ठी में बंधा वह 10 रुपए का नोट थामे निःशब्द था। कुछ देर यूं ही खड़ा सोचता रहा कि लोग अक्सर गरीब से 5-10 रुपए के लिए मोल भाव करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर भी यह गरीब तो उससे भी कहीं अधिक ईमानदार निकला। ना तो उसने बेईमानी की और ना ही उसने झूठ बोला। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।